क्या क्या थियोरी लाई थी मैंने, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, सोल्जर बॉय होमलैंडर को मार देगा। और बाद में एपिसोड जब आया तो फिर समझ में आ रहा है कि भाई होमलैंडर ने तो सोल्जर बॉय को लवणे न भोजन। और साथ ही साथ मेरी थियोरी की भी इसने बहुत ही गंदी। भाई मेरी प्रीवियस थियोरी इतनी कॉन्फिडेंस के साथ बोली थी मैंने, और द बॉयज ने लिटरली नेक्स्ट एपिसोड में आके बोला अच्छा अब देख। मुझे लगा था सोल्जर बॉय सीक्रेटली होमलैंडर को कंट्रोल करने वाला है, कि अगर होमलैंडर आउट ऑफ कंट्रोल गया तो सोल्जर बॉय उसका V1 ब्लास्ट करके सुखा देगा। बट ना, इस एपिसोड में क्या हुआ, होमलैंडर ने सोल्जर बॉय का लिटरली गला दबा दिया, और मेरी थियोरी का भी। लेकिन ये एपिसोड मेरे को चूतिया साबित करने के अलावा और भी चीजें कर रहा है। ये एपिसोड दिखाता है कि होमलैंडर गॉड तो नहीं पर एक इमॉर्टल मेनियक बन चुका है, और फील हो पा रहा है कि शो फिनाले की तरफ बढ़ना शुरू कर चुका है। लिटरली फाइनल सीजन के 7th एपिसोड आने के बाद शुरू हुआ फिनाले। वाह, द बॉयज की टीम 2 हिस्सों में डिवाइड हो चुकी है, बुचर पूरी तरह से अनस्टेबल हो चुका है, और होमलैंडर लिटरली पूरे अमेरिका पे कंट्रोल कर रहा है। और इस एपिसोड में ना एक चीज मैंने थोड़ी इंटरेस्टिंग सी नोटिस करी, जितना ज्यादा होमलैंडर पावरफुल होता जा रहा है ना, उतना ही मेंटली एम्प्टी होता जा रहा है। सब लोग बोल रहे हैं कि अब होमलैंडर लिटरली गॉड बन चुका है, बट ऑनेस्टली मुझे ऐसा बिल्कुल फील नहीं हो रहा है। वो पावरफुल जरूर हो चुका है, बहुत ज्यादा पावरफुल हो चुका है, इवन इमॉर्टल हो चुका है, लेकिन गॉड घंटा आप खुद ही बताओ वो हर सीन में क्या फील दे रहा है? फियर, पैरानोया, मैडनेस। एक गॉड काम होता है, कंट्रोल में होता है, और ये बंदा लिटरली साइकोपैथ है ये। और यहाँ सबसे डेंजरस बात पता है क्या है? वो होल्ड बैक बिल्कुल नहीं कर रहा। ये बंदा इमॉर्टल क्या बना, एपिसोड के स्टार्टिंग में बंदा लिटरली प्रेसिडेंट को मार देता है। आई वॉज लाइक व्हाट। वो सीन लिटरली बता रहा है कि अब होमलैंडर की कोई बाउंड्रीज नहीं बची है, भागो। पहले वो इमेज मेंटेन करता था, पब्लिक अप्रूवल चाहता था, लिटरली लव चाहता था, पर अब वो सिर्फ ओबीडियंस चाहता है। और वही चीज ना उसके गॉड कॉम्प्लेक्स को और ज्यादा क्रीपी बना देती है, बिकॉज वो खुद को जीसस समझना चाहता है, पर अभी भी अंदर से वो इनसिक्योर और मेंटली ब्रोकन होमलैंडर है। एक और चीज मैंने नोटिस की, एपिसोड में होमलैंडर ऑलमोस्ट हर इंपॉर्टेंट सीन में आइसोलेटेड फील होता है। सब उससे डरते हैं पर कोई उसके साथ नहीं है, सिवाय उस चूतिया एशली के। वो भी क्या नाटक कर रही है। ये एशली और डीप का कैरेक्टर डेवलपमेंट मुझे बिल्कुल समझ नहीं आ रहा है। भाई चूतिया पे की पीक पे जा रहे हैं लोग। लेकिन फिर मैं उसी बात पे आ जाता हूँ कि सब उससे डरते हैं पर कोई उसके साथ नहीं है, क्योंकि यही इमॉर्टेलिटी का कर्स है। देखो, पावर मिल गई, कंट्रोल मिल गया, पूरा का पूरा कंट्री मिल गया, पर इंसानियत और कनेक्शन ये खुद ही उसकी माँ बहन करने में लगा हुआ है। अब अगर बुचर की बात करें तो हाँ, वो भी टेक्निकली डेंजरस होता जा रहा है, पर अभी भी मुझे वो फुल मैनियक वाली फील नहीं दे रहा। स्पेशली उसका ह्यूवी के साथ वाला सीन, वो वाले सीन में मुझे स्टार्टिंग में लगा कि हाँ बंदा मैनियक है, इतना पागल है, एक नंबर का साइकोपैथ है। लेकिन धीरे धीरे वो सीन जब कंप्लीट होने पे आया ना, मुझे समझ में आया कि भाई इन दोनों का बॉन्ड अभी भी बहुत तगड़ा है। मैं तो बोलता हूँ ये ह्यूवी को ना एनी से दूर रखो। ये साला स्टारलाइट के चक्कर में ये भी स्टारलाइटर बनता जा रहा है। पहले ये बंदा मुझे थोड़ा अच्छा लगता था, लेकिन लिटरली ये वाले सीजन में बंदा मुझे पूरा इरिटेटिंग ही फील हुआ है। पूरे टाइम एनी के साथ रह रहा है, वो कारण से भी शायद ना एनी की संगत में ये भी बहताड़ हो चुका है। लेकिन ये वाले एपिसोड में मुझे फील हुआ कि इसको एनी के साथ मत रखो, इसको रखो बुचर के साथ। भले ही ये मरवा देगा बुचर इसको, लेकिन फिर भी हमें अच्छा लगेगा उसको ऐसा देख के। पर ना अभी भी ऐसा फील हो रहा है कि बुचर अंदर ही अंदर से केयर तो करता है, बस अब वो अंदर से कम्प्लीटली ब्रोकन हो चुका है। एक तरफ होमलैंडर पावर के लिए देखो क्या क्या कर रहा है, दूसरी तरफ बुचर रिवेंज के लिए ये सब चीजें कर रहा है। होमलैंडर का मेन गोल है पावर, अथॉरिटी, लेकिन बुचर का मेन गोल है रिवेंज। मेरे लिए पर्सनली फ्रेंची का सीन इमोशनल कोर था। एक तरफ ही एनी जैसे आलतू फालतू लोग जिंदा घूम रहे हैं, दूसरी तरफ मेरे भाई फ्रेंची को मार दिया। यार वो मोमेंट जब उसने किमिको और सेज को बंकर में बंद किया और खुद उनकी सेफ्टी के लिए बाहर रहा, मेरा लिटरली दिल टूट गया वहाँ पे। मैं इमोशनल हो गया यार। उसे पता था कि वो मरने वाला है, फिर भी उसने डिस्ट्रैक्शन क्रिएट किया। दैट वॉज पेनफुल। पर उस चीज़ के लिए ना मैं थोड़ा रेडी था, क्योंकि एपिसोड का नाम देख लो, और लास्ट सेकंड एपिसोड में भी अगर ये किसी को ना मारे तो फिर थू है द बॉयज की ब्रूटलिटी पे। चलो माहौल थोड़ा भारी हो चुका है, एक चूतिए को याद करते हैं माहौल थोड़ा हल्का करने के लिए। हाँ, डीप की ही बात कर रहा था मैं। इसका डाउनफॉल देखने में ना अलग ही मज़ा आ रहा है। पूरे सीजन में ये होमलैंडर का कुत्ता बना फिर रहा था, और फाइनली जब उसको हेल्प चाहिए थी तो होमलैंडर क्या, उसको हर किसी ने ये बोला, चल हट हट हट, बनता है। इवन भाई बंदे को ओशन क्रीचर्स आके धमका रहे हैं, इस साले पानी में आया ना मार दूंगा निकल। दैट वाज इनसेनली फनी। सेटिस्फेक्शन नेक्स्ट लेवल का था ये। अब बिगेस्ट सेटअप क्या है फिनाले के लिए? मेरी जो पिछली कुतिया सी थियरी थी ना, उसके कमेंट सेक्शन में बहुत लोग बोल रहे थे मरी। मैं सोचा कौन मरी भाई, क्या वो फायर क्रैकर?
पर फिर मुझे समझ में आया कि ये कोई जेनवी की कैरेक्टर है। अब जेनवी मैं नहीं देखता हूँ, वैसे भी वो कैंसिल हो चुका है तो अब मेरे को देखना ज़रूरी भी नहीं लग रहा है वो। बट हाँ, अब नॉर्मल वायरस तो होमलैंडर पे वर्क नहीं कर रहा। थोड़ी जानकारी निकालने पे पता चला कि इसकी बॉडी से अभी भी V1 निकाला जा सकता है और वो मरी कर सकती है। भाई ये भी स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर है यार, लेकिन अब जाके इंट्रोड्यूस हो रही है द बॉयज में। ये थोड़ा साइड में चल रही थी ना अभी तक। ब्लड मैनिपुलेशन अगेंस्ट कंपाउंड V, कहाँ मैं वहाँ पे सोल्जर बॉय से उम्मीदें लगा के बैठा था। स्टिल वो मेरा फेवरेट कैरेक्टर है भाई। जिस तरह से उसका एंडिंग हुआ है ना, बहुत ज़्यादा सेटिस्फाइंग था यार। वो होमलैंडर को तभी भी बेइज्जती करते हुए गया है, क्यों ना गला दबाए बंदा उसका यार। आई गेस उसको ना ये लोग वॉर राइजिंग में ला सकते हैं। वैसे भी अब वो अच्छा कैरेक्टर बन चुका है, उसने लिटरली कंपाउंड V निकाला है बॉम्ब साइड की बॉडी से। अच्छा ही कैरेक्टर बन चुका है देखा जाए तो। अब वो फालतू में मैं उसको हरामी समझ रहा था यार। लेकिन इससे याद आया, एपिसोड का सबसे फनी पार्ट ना मेरी थियरी थी। कितना कॉन्फिडेंस के साथ बोल रहा था कि सोल्जर बॉय ही करेगा कुछ ना कुछ। तो नेक्स्ट एपिसोड में बंदा कोमा में चला गया। लेकिन फिर एकदम से याद आया, यही कारण से तो बॉयज पसंद है मुझे। अनएक्सपेक्टेबिलिटी इसकी बहुत बढ़िया है, अनप्रिडिक्टेबिलिटी शायद। अब फिनाले की सिचुएशन सिंपल तो बिल्कुल नहीं लग रही, क्योंकि होमलैंडर को मारना तो है ही, लेकिन होमलैंडर को मारने की सिचुएशन में कहीं बूचर ना पागल हो जाए। ये रिवेंज की आग में पगला जाता है, आपने देखा ही होगा। आई रियली होप कि फिनाले में कोई सेफ ना रहे, कोई भी ना रहे। और मैं देख पा रहा हूँ कि तुम्हारी जो थियरीज होती है ना, वो मुझसे ज़्यादा सही निकल रही है। तो क्यों ना इस बार तुम ही बताओ, क्या लगता है तुमको? वो मरी जो आई है, मतलब वो कैरेक्टर मरी, वो क्या उखाड़ पाएंगी कुछ, या फिर रैन आने वाला है? क्या होने वाला है इस बार? क्योंकि मैं तो नहीं दिखा रहा अपनी थियरी भाई इस बार। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब, क्योंकि जैसे जैसे फिनाले पास आ रहा है ना, हम थोड़े ब्रेकडाउन मोड में जाते जा रहे हैं। बट हाँ, मैं ध्यान रखूंगा कि थियरीज ना रहो।